अभी असबाब तिसा में से दो सबब या एक ऐसा सबब जो दो के कायम मकाम हो पाया जाए। हाँ जी, और वो है कि जिस दो सबब या एक ऐसा सबब जो दो सबब के कायम मकाम हो पाया जाए, उसी को कहते हैं गैर मुनसरिफ। हाँ जी, अब असबाब तिसा सुन रही है तब से, तो असबाब तिसा है क्या? ये नाम से ही जाहिर है। असबाब तिसा यानी 9, तो 9 होंगे। वो कौन कौन है वो? तो फरमाते हैं वल असबाब तिसातु, और असबाब तिसा हियल अदलु वल वस्फु वत्तानीसु वल मारिफतु वल उजमतु वल जमउ वत तरकीबु वल अलिफ वन नूनु अज़्ज़ाइदतानी व वज़नुल फ़िअली। असबाब तिसा क्या है यहाँ पर जो है पूरा बता दिया जी। क्या बताया? असबाब तिसा कौन कौन है? अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ, नून, ज़ाइदतान, ये सब आप जानती ही हैं। ठीक है, तो यही है असबाब तिसा यानी 9। हाँ, तो गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं? गैर मुनसरिफ वो इसमें मौरब है, हाँ जी, कि जिसमें असबाब मना सर्फ में से दो सबब मौजूद हो या एक ऐसा सबब पाया जाए तो सबब के कायम मकाम। अच्छा, अब उसका हुक्म क्या है ये भी जान लेते हैं। तो फरमाते वह हुक्म हो, और उसका हुक्म यानी किसका हुक्म? हुक्म हो से मुसन्निफ की गर्ज क्या है, क्या बताना गैर चाहते हैं? मुनसरिफ। तो हुक्म बयान। ठीक है, तो कहते हैं गैर मुनसरिफ का हुक्म क्या है? अल्लाह यदखुलहुल कसरतु वत्तनवीनु जी, कि उस पर कसरा और तनवीन दाखिल नहीं होते हैं। गैर मुनसरिफ का हुक्म क्या है? कि उस पर कसरा नहीं आएगा, कभी तनवीन नहीं आएगी। समझिए आप? तो गैर मुनसरिफ का हुक्म क्या है? कि उस पर कसरा और तनवीन दाखिल नहीं होते। व यकूनु फी मौदिल जर्री मफ्तूहन अबदन। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि जब कसरा दाखिल नहीं होता है गैर मुनसरिफ पर, तो हालत जर्री में क्या आता होगा वहां पर? उसका भी जवाब दे दिया इन्होंने। कह रहे हैं कि व यकूनु फी मौदिल जर्री, और जर के मौके में होता है, क्या होता है? मफ्तूहन अबदन, हमेशा मफ्तू। और जर के मौके में हमेशा क्या होता है? मफ्तू होता है। यानी जर की जगह में हमेशा क्या आएगा? फतहा आएगा। कसरे की बजाय क्या आएगा? फतहा आएगा। तक़ूलु, तू कहेगा जाअनी अहमदु व रअयतु अहमदा व मररतु बि अहमदा। समझिए आप जी? तो गैर मुनसरिफ का हुक्म क्या है बेटा? आया कि उस पर कसरा और तनवीन नहीं आते, और जर की हालत में हमेशा क्या होगा? मफ्तू होगा। जैसे जाअनी अहमदु रअयतु अहमदा, मररतु बि अहमदी नहीं होगा, मररतु बि अहमदा। जर की हालत में भी हमेशा मफ्तू ही होगा। तो इसमें, इस मिसाल में अहमदु जो कलिमा आप देख रही हैं वो गैर मुनसरिफ है। क्यों? इसलिए कि उस पर तनवीन और कसरा दाखिल नहीं हुआ। क्या हुआ है? देखो पूरी मिसाल में तनवीन भी नहीं है और ना ही कसरा है। समझिए आप जी? अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि गैर मुनसरिफ पर आप ये मत समझना कि जर नहीं आता है। जर तो आता है, जर आता है ना? नहीं आता? गैर मुनसरिफ पर जर आता है, लेकिन फतहे की शक्ल में आता है। जर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कसरा हो। जर का मतलब सिर्फ कसरा नहीं होता है। हाँ, बहुत सारी बच्चियों के जहन में होता है जर यानी कसरा। नहीं, जर कभी फतहे की शक्ल में होता है, जर कभी कसरे की शक्ल में होता है, जर कभी
या की शक्ल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे जमा मुज़क्कर सालिम में होता है। समझिए आप जी? हाँ, तो जर की कई एक शक्लें हैं, ठीक है। ऐसे ही नसब का मतलब फतहा नहीं होता है सिर्फ, नहीं हजरत, नसब कभी फतहे की शक्ल में होता है, कभी अलीफ की भी शक्ल में होता है, कभी वाव की कभी या की शक्ल में भी होता है। समझिए आप जी? चलिए, तो बहरहाल ये मत समझना कि गैर मुनसरिफ पर जो है जर नहीं आता है, जर आता है मगर फतहे के साथ आता है, फतहे की शक्ल में आता है। हाँ, चलिए, समझ गई यहां तक ना? और ये सब तो आप पढ़ ही चुकी हैं पहले मीर में, और उससे पहले जो भी किताब आपने पढ़ी होगी उसमें भी ये सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब यहाँ पर आप जो है तफसील के साथ इनको जानेंगी, ये फर्क है, ठीक है। तफसील के साथ जानेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, याद है आपको? याद रहेगा? लेकिन किस एतबार से, ये याद रखना, इम्तिहान में अगर सवाल आए तो एतबार को याद रखना, किस एतबार से किस में पूछी जा रही है जी। जैसे इसमें मुअरब की इंसिराफ और अदमे इंसिराफ के एतबार से कितनी किस्में हैं, ये पूछा जाए तो आपको जवाब क्या देना है कि इसमें मुअरब की इंसिराफ और अदमे इंसिराफ के एतबार से कौन कौन, आगे अगर ये भी सवाल है कि वो कौन कौन है ये भी बताएं, तो आपको बताना होगा एक मुनसरिफ और एक गैर मुनसरिफ, ठीक है जी। फिर मुनसरिफ की तारीफ हमने जानी, उसका हुक्म भी जान लिया, कि उस पर तीनों हरकतें आ सकती हैं, वो भी तनवीन के साथ, ठीक है। फिर जो है गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं, दूसरी जो किस्म है उसकी तारीफ भी हमने जान ली, फिर उसका हुक्म भी जान लिया, फिर अस्बाब इत्तिसा क्या है वो भी हमने जान लिया, ठीक। अच्छा, तो अब आगे क्या फरमाते हैं, देखिए फरमाते हैं अम्मल अदलू, अम्मल अदलू, बहरहाल अदल, फहुवा तगय्युरुल लफ्ज़ी मिन सीगतिहिल अस्लिय्यति इला सीगतिन उखरा, इला सीगतिन उखरा तहक़ीक़न औ तक़दीरन। अस्बाब तिसा आपने जाना और गैर मुनसरिफ की तारीफ भी आपने जानी कि गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं। गैर मुनसरिफ वो है कि जिसमें अस्बाबे तिसा में से दो सबब या एक ऐसा सबब जो दो सबब के कायम मकाम हो वो पाया जाए, है ना। तो अदल ये अस्बाब तिसा में से पहला है, वस्फ, तानीस, उजमा, जमा सब आप जानेंगी, तो हर एक को तफसील के साथ यहाँ पर बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले अदल के बारे में बताया मुसन्निफ ने। हाँ, वैसे तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने अस्बाब तिसा को इजमालन ऊपर बयान किया ना, इजमालन अस्बाब तिसा यानी ये 9 है, कौन कौन, अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न पे अलिफ नून ज़ाइदतान, तो इजमालन तो बयान कर दिया। अब इजमालन बयान करने के बाद उन्हीं अस्बाब तिसा को मुसन्निफ अलैहिर्रहमान यहाँ पर मुफस्सलन बयान फरमाना चाह रहे हैं, यानी तफसील के साथ बयान करना चाहते हैं। हाँ, तो तफसील उन्होंने जो है शुरू कर दी, तो कहते हैं कि भाई अदल, अदल किसको कहते हैं, तो अदल का सबसे पहले आप लुग़वी माना जान लीजिए। अदल का लुग़वी माना है फेरना, क्या माना है, फेरना। और इस्तिलाही माना क्या है अदल का, इस्तिलाह में, नहवियों की इस्तिलाह में अदल किसको कहते हैं जी, तो इस्तिलाही माना है लफ्ज का अपने असली सेगे से दूसरे सेगे की तरफ चले जाना और तब्दील होना। फिर से सुनिए, अदल का लुग़वी माना क्या बताया मैंने, यानी अदल का डिक्शनरी में माना क्या है, लुगत में माना क्या है, फेरना। हाँ,
اور اصطلاحی معنی کیا ہے عدل کا؟ یعنی نحویوں کی اصطلاح میں عدل کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے، صیغہ یعنی کیا جی؟ شکل، شکل ہی کو تو صیغہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ کسی بھی لفظ کی جو شکل ہوتی ہے اسی کو کیا بولتے ہیں ہم؟ بولتے ہیں نا، جیسے نصارا ایک کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب، نصارا تثنیہ مذکر غائب، شکل بدل گئی کہ نہیں بدلی؟ نصرو ہم نے کہا کہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب ہے۔ صیغہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکل، سمجھی؟ تو عدل کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے، یعنی اپنی اصلی شکل سے دوسرے صیغے کی طرف چلے جانا اور تبدیل ہونا، چاہے یہ تبدیلی تحقیقی ہو یا تقدیری ہو۔ جی، چاہے یہ تبدیلی کیا ہو؟ کیا ہو؟ تحقیقی ہو یا پھر کیا ہو؟ تقدیری ہو۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیں، اما العدل، بہرحال عدل، فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى، تو وہ لفظ کا اپنی اصلی شکل سے، اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف تبدیل ہونا ہے، تحقیقاً او تقدیراً، تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر، تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر۔ جی، کیا مطلب، کیا بتانا چاہتے ہیں مصنف؟ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تحقیقاً اور تقدیراً سے کہ عدل کی دو قسمیں، عدل کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، ایک عدل تحقیقی اور ایک کیا ہے جی؟ عدل تقدیری۔ ایک عدل تحقیقی اور ایک کیا ہے؟ عدل۔ چلیے ٹھیک ہے، تو اب یہ عدل تقدیری کیا ہے، عدل تحقیقی کیا ہے، انشاءاللہ کل جانیں گے۔ یہاں تک یاد کر کے تشریف لائیں آپ اچھے سے، سمجھ میں آ رہی بات؟